Hello, good morning, and welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So let us begin with the Pre-Market Roar. So कल हमने जो अनुमान लगाया था निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, बहुत ही बड़े टारगेट्स हमने प्री मार्केट रोड में भी डिस्कस किए थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी बियर्स के लिए एक सुपर फ्री विदाउट टोल क्या बोलते हैं ना, फ्री हाईवे मिल जाएगा करके, और वही हुआ। बहुत ही एग्रेसिवली सेल ऑफ हमें कल देखने को मिला। एफआईआईज ने जमकर बिकवाली की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने हालांकि बाइंग किया है, बट ओवरऑल सेलिंग प्रेशर ही बहुत ज्यादा बना हुआ था। कल रात को डाउ जोन्स का भी जो कामकाज था वो काफी समय तक रेंज बाउंड था, और उसके बाद में हालांकि उसने डाउ जोन्स ने भी रेड में ही क्लोजिंग दिया है, बट नॉट ए वेरी बिग मोमेंट। ओके, लाइक मेरे ख्याल से 0.25 या समथिंग परसेंट रेड में क्लोज हुआ है डाउ जोन्स। सो और हमारे लिए आज का दिन खास है क्योंकि हमारी आज मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी में ये डिफरेंस होता है कि मंथली एक्सपायरी में सारे स्टॉक्स का भी, इक्विटी डेरिवेटिव्स का भी एक्सपायरी हो जाता है, रोल ओवर होता है। रोल ओवर तो ऑलरेडी शुरू हो जाता है मंडे से ही, मंडे के पहले से ही काफी बार रोल ओवर शुरू हो जाता है। तो उस चक्कर में डेटा बहुत ही ज्यादा, मैंने कल भी बोला था कि मैशअप हो जाता है। उसके चक्कर में हम अटक जा सकते हैं काफी बार अपने ट्रेड्स में। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो निफ्टी में आज की एक्सपायरी और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, ये दोनों डेटा अगर मैं मर्ज करके कोशिश करूं लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए, तो निफ्टी का पीओट जो है वो 17,600 के पास हो रहा है। और आज अगर 17,600 के पास एक्सपायरी हुआ तो भी इट विल नॉट बी ए सरप्राइज दैट इफ वी गेट आवर एक्सपायरी, टुडेज एक्सपायरी एनीवेयर क्लोज टू 17,600। लेकिन उसके पहले हो सकता है, या मेरा जो अनुमान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग 17,600 या 650 के बीच में ही ओपन होंगे, और वहां से फिर से एक बार हमें सेलिंग प्रेशर शायद देखने को मिलेगा। एंड नीचे की तरफ 17,500, 17,450 और 17,400, ये तीन टारगेट्स निफ्टी के लिए बन रहे हैं। तो हो सकता है हम लोग 17,500, 17,450 तक एक बार जाए, एंड वहां से एक शायद से हमें बाउंस, प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग के चलते बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। अगले वीक का अगर मैं एक्सपायरी देखूं तो भी 17,750 के ऊपर कोई फिलहाल गुंजाइश नहीं लग रही है। ऊपर जाने के लिए सारे रास्ते बंद दिख रहे हैं। बट येस, एज आई ऑलवेज से, मार्केट्स को सरप्राइज करने की आदत होती है, एंड वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बैंक निफ्टी 40,000 का कल हमने टारगेट डिस्कस किया था, जिसको रिस्पेक्ट किया है और 40,000 के पास में ही आके क्लोजिंग दिया है। हालांकि उसके भी नीचे काफी हद तक गया था। बट बैंक निफ्टी के लिए, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ज्यादा बियरिश है एज कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा स्कोप दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो ये 40,500 का जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, दिस इज लाइक, बोलते ना कि यार थोड़ी सी उम्मीद जगा के रखने के लिए कि यार यहाँ तक आ भी सकता है करके। बट अदरवाइज 40,200 का पीवोट बन रहा है। हो सकता है 40,200 के आसपास हमें एक्सपायरी मिले। ऊपर की तरफ ज्यादा रेंज है नहीं, 40,200 से लेके 40,300, बस इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ से ऊपर मुझे नहीं लगता कि हम इससे ज्यादा ऊपर आज जा सकते हैं। तो वहां से फिर से हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। फिलहाल 40,000 का एक माइल्ड सपोर्ट है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और नीचे की तरफ 39,850 से लेके 39,600 तक का भी रास्ता हमारे लिए खुल सकता है। बियर्स का गाड़ी अभी भी तेजी से नीचे की तरफ मार्केट को लेके जा सकता है। वी हैव टू वेट एंड वॉच टू सी व्हाट हैपेंस आफ्टर द मार्केट्स ओपन, एंड देन वील हैव टू अकॉर्डिंगली डिसाइड। बट
जो अभी का डेटा है और उसमें मैंने अगले हफ्ते के एक्सपायरी का भी डेटा उसमें इंक्लूड करके ये लेवल्स मैंने डिराइव किए हैं। तो नीचे की तरफ 39,600 तक और ऊपर की तरफ 40,500, which is forcefully I have added that. Otherwise, like there is very lesser probability that we can go above 40,300. So if I get entry anywhere between 40,200 to 40,300, I can go short. Stock specific, थोड़ा सा optimistic, considering current market situations, थोड़ा सा optimistic है, बट प्राइस एक्शन से भी सपोर्ट मिल रहा है और ऑप्शंस के डेटा से भी सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए एक ये प्रोबेबिलिटी है 2200 का एम्फासिस में एक पिवोट बना हुआ है, या जिसे हम लोग बोलते हैं स्वर्ण मध्य बना हुआ है कि 2200 के आसपास ये थोड़ा समय बिताएगा। अगर 2200 के ऊपर सस्टेन करता है या अगर आज नीचे आता भी है तो 2176 या 2176 2160 के आसपास अगर एंट्री मिलती है, जो कि कल का लो था, वहां पर अगर एंट्री मिलती है फिर से, तो हम लोग एक 2150 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के वी कैन एक्सपेक्ट और वी कैन टेक ए चांस फॉर ए लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि ऑप्शंस का डेटा भी इसका अच्छा खासा ऊपर की तरफ के लिए जो है प्रोविजंस दिखा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गई थी और वापस उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आ रही है। ये तो हमेशा हमारे एनालिसिस में होता ही है। ऊपर की तरफ जो टारगेट है उसका पहला टारगेट 2300 का बनता है। 2300 से भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है 2325 या ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है 2330 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक अनफिल्ड गैप है, ठीक है। तो ये गैप्स जो है अक्सर आइदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 2315 के पास जाने के बाद में हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर हमारा एनालिसिस सही रहा और एम्फेसिस ने इतना जर्नी किया। तो अगर हम ये इस टारगेट को अचीव करके ऊपर ब्रेकआउट करके जाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 2370 से लेके 2380 तक का बनता है, और उसके भी ऊपर अगर जाते हैं तो 2400 से लेके 2450 या 2425 से लेके 2450 तक का हमारा टारगेट बनता है। वहां पर जाने के बाद में फिर से अगर आप देखोगे तो यहाँ फिर से एक बार एक बहुत बड़ा अनफिल्ड गैप है, एंड दिस विल डेफिनेटली वर्क एज ए रेजिस्टेंस। सो ये थोड़ा पोजिशनल डिलीवरी बेस भी आप कर सकते हो, क्योंकि काफी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें मिल सकता है। तो आज मार्केट ओपन होने के बाद में थोड़ी देर वेट करेंगे। इनफैक्ट आज भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि आज का दिन भी अगर हम लोग इसमें ट्रेड नहीं भी करें, थोड़ा माहौल देखेंगे, आज देखेंगे, कल देखेंगे, मंडे को वी कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी आफ्टर ऑब्वियसली लुकिंग एट दी देन मार्केट डेटा एंड देन प्राइस एक्शन। क्या प्राइस एक्शन में दिखता है, क्या होता है, अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड। But this looks to be a very good opportunity with a very good risk to reward ratio. Okay, so this is what I wanted to say in today's pre-market roar. आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे pre-market roar with Reliance Trading Academy with your friend Girish, a trader, trainer and mentor. Thank you very much. Don't forget to like, comment, share and subscribe before leaving, and also please mention your or write your reviews in the comment section so that it will help me to improve. If there is any scope of improvement, I will definitely like to improve myself. Okay, thank you very much. Take care, trade safe, happy expiry, bye bye.